अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी बात की थी अमेज़ॉन के बाय बॉक्स लिस्टिंग के बारे में और स्पेस लिस्टिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। सब में पहला टूल हमारे पास जो अमेज़ॉन के लिए हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कीपा। आपने सब में पहले यहाँ पे न्यू टैब पे आना है, कीपा क्रोम एक्सटेंशन पे आपने जाना है। ठीक है, मेरे पास पहले से हुई है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे दूँ कि आपने इसके ऊपर कैसे करना है। यहाँ पे जाके ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ऐड कर देना और आपके पास इस तरह का आइकन आ जाएगा। ना भी आया तो आपने इसके ऊपर जाना है, इस प्लस वाले आइकन पे, इसको ऊपर पिन अनपिन हो गया, यहाँ पे इस तरह शो होगा, नहीं होगा यहाँ पे पिन कर देंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह शो हो जाएगा। अब आज हम आ जाते हैं कीपा के ऊपर, हम आते हैं कीपा पे। अब कीपा क्या है? अब कीपा वो टूल है जो हमारा यूज़ होता है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि अमेज़ॉन पे इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे अपनी मैनुअल हंटिंग के साथ आप नहीं चेक कर सकते। बट इन फ्यूचर हम लोग मैनुअल हंटिंग भी करेंगे कि कैसे करनी है। अच्छा, समय पहले हम आगे कीपा, ये कीपा का इंटरफेस है, आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। समय पहले आपको आके यहाँ पे .co.uk, अच्छा अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आपने हमेशा .uk या .co.uk पे क्लिक करना है। अगर आप अमेरिका में कर रहे हैं, यूएस स्टेट में कर रहे हैं तो आपने .com पे करना है, क्योंकि .com यूज़ होता है यूएसए में और .co.uk यूज़ होता है आपका यूके के अंदर। सब में पहले आपने इसको com कर लिया .com, फिर आना है अपने डाटा पे, प्रोडक्ट फाइंडर पे। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आप मैनुअल हंटिंग करते हैं तो फिर आप बाय बॉक्स देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स देखने के बाद आप अपने क्राइटेरिया से मैच करते हैं, आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। फिर आप कहते हैं नहीं मेरे क्राइटेरिया पे नहीं उतर रही, फिर आप उसको कहते हो कि यार मैं इसको छोड़ देता हूँ। बट कीपा पे क्या है कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कीपा कैसे यूज़ करते हैं। तो कीपा के अंदर क्या है कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी कि BSR है, अमेज़ोन है, जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर स्पेसिफाइड है। आपने सिर्फ उसके ऊपर अपने चेक्स लगाने हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इसका BSR कितना होना चाहिए। यानी कि जो हम चीज़ें पिछली वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं कि बाय बॉक्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ देखनी है और किस तरह की हमारी क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट होनी चाहिए। मैं आपके साथ क्राइटेरिया भी शेयर कर दूंगा अगर आप कहते हैं तो। बट आप देख रहे हैं वीडियो कीपा के अंदर मैं कैसे कैसे चेक्स लगाता हूँ। सब मैं पहले आता हूँ कीपा के ऊपर। अब कीपा के ऊपर क्या है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट का BSR, आपको मैंने बताया था उसकी रैंक है, जितना BSR कम होगा उसकी सेल्स ज़्यादा होंगी। अब कीपा के ऊपर हमने यहाँ पे सब में पहले आ गए हम लोग सेल्स रैंक पे, हमें प्रोडक्ट का सेल्स रैंक क्या चाहिए। अब अगर हम डायरेक्ट अमेज़ॉन पे जाते हैं, टॉप की प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हमें अपने क्राइटेरिया पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलती। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 30,000, या आप बल्कि यहाँ पे कर लें 50,000 कि हमें 50,000 BSR के अंदर प्रोडक्ट्स चाहिए, यानी कि 50,000 प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन ना बैठा हो। हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था हम उस लिस्टिंग पे बैठते हैं जिसके ऊपर अमेज़ॉन ना बैठा हो। अब मैं यहाँ पे चेक्स को स्पेसिफाई करता जाऊँगा। यहाँ पे आ रहा है अमेज़ॉन, अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है आउट ऑफ स्टॉक, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। अगर मैं कहता हूँ उस लिस्टिंग के अंदर अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो तो मैं उसको टिक कर दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ उसके अंदर अमेज़ॉन हो तो इसको अनटिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जैसे ही मैं इसको टिक करता हूँ तो 85 लाइक्स रह गई। अच्छा, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब मैं बिल्कुल ही सिंपली बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हमने कीपा को कैसे यूज़ करना है। अब मैंने सिर्फ अमेज़ॉन का आउट ऑफ स्टॉक किया और अपना BSR बताया इतना होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि हम स्पेस लिस्टिंग में ज़्यादा जाते हैं। अब हम सिंपल सा ट्राई कर लेते हैं इसको। मैं कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि होम एंड किचन की कैटेगरी हो। यहाँ पे 7 लाख प्रोडक्ट्स रह गई। मैं नीचे आ जाता हूँ और उसके बाद इसको रहने देते बाय बॉक्स सेलर को। इसको मैं इन फ्यूचर आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। अब बात मेन इन 2 चीज़ों के ऊपर आ रही है। ठीक है, हमने कैटेगरी सिलेक्ट की, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस के ऊपर। सबके पास सेम ऐसे ही टूल ओपन होगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है बाय बॉक्स FPA हो, आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि येस या नो। यानी कि हमारे पास FPA होता है, हमारे पास होलसेल। अब उस बाय बॉक्स के अंदर FPA बैठा हो या ना बैठा हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ। ये सबका क्राइटेरिया अलग है कि कोई कहता है कि भाई 4-5 FPA भी हों, कोई मसला नहीं, हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं। कोई कहता है सिर्फ FPM हो तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे यस, और अगर ना हो तो फिर हम नो कर देंगे। अगर हम इसको करते हैं यस, यानी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर FPA वाले ना हो, यानी कि होलसेलर्स ना हो। यहाँ पे 4,71,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है? आप सिंपली इस चीज़ को इस तरह ले लें। अनक्वालिफाइड का मतलब है कि आपने स्पेस्ट में जाना है या नहीं जाना। बाय बॉक्स और स्पेस्ट दोनों अलग लिस्टिंग है, मैंने पिछली वीडियो में सारा बताया था आपको। अब मैं यहाँ पे अगर इसको कर देता हूँ यस, तो इसका मतलब है मेरी लिस्टिंग वो प्रोडक्ट की निकलेगी कि उसके अंदर स्पेस लिस्टिंग होगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ नो,
अगर मैं इसको नो करूँगा तो उसके अंदर बाय बॉक्स की लिस्टिंग भी निकलेगी और मिक्स भी हो जाएंगी, शफल भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम ओवरऑल सिंपल से इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको ऑल रखता हूँ तब भी मिक्स हमारे पास शफलिंग के साथ निकलेंगे प्रोडक्ट्स। अगर मैं कहता हूँ कि यस कि मुझे सिर्फ स्प्रेस्ड की लिस्टिंग में चाहिए तो मैं इसको यस कर दूँगा, यहाँ पे 0 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ नो कि मुझे बाय बॉक्स और स्प्रेस्ड की मिक्स लिस्टिंग चाहिए, फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ आपके सामने ऑल। यहाँ पे अब वेरिएशन मैंने बताया था कि हम वेरिएशन में नहीं जाते हैं, हम कोशिश करते हैं वेरिएशंस ना हो उस प्रोडक्ट की, ताकि उसी प्रोडक्ट की सेल उसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा हो। जितनी वेरिएशन ज़्यादा होंगी, हर वेरिएशन के अंदर डिफरेंट बाय बॉक्सेस के या स्प्रेस लिस्टिंग के अंदर बंदे बैठे होंगे और उनके पास ऑर्डर जाता रहेगा फिर, क्योंकि हम हर लिस्टिंग में नहीं बैठ सकते। मैं इसको कर देता हूँ नो वेरिएशंस, मतलब अभी ये देखिए ऑल पे था तो आपके पास 4,71,000 प्रोडक्ट्स थी। अगर हम इसको करते हैं नो वेरिएशन, यानी कि उसकी कोई वेरिएशन नहीं होगी, ना कलर होगी, ना साइज़ होगा, ना पैक होगा, ना उसके अंदर जो है लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ हुई तो एम्बल्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। नो वेरिएशन, सिंगल एक प्रोडक्ट होगी और उसकी वेरिएशन नहीं होगी कोई। अब यहाँ पे देखें 18,000 प्रोडक्ट्स रहेंगी, इसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स चेंज होती रहेंगी, जैसे जैसे आप चेक्स लगाएंगे उतनी प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर। अभी मेरे लिए प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहा है, इसने फाइंड की प्रोडक्ट्स, सब में पहले ही मेरे पास ये प्रोडक्ट शो कर रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट ओपन कर रहा है, यहाँ पे मैं अमेज़ोन पे क्लिक कर देता हूँ, ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ। अब हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। मेरा सर्वर चेंज नहीं है, मैं अपना सर्वर भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने बताया था यूएस के लिए हम 10001 इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, कंटिन्यू। अभी मेरा रीजन ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल आता है, करंटली अनअवेलेबल इसलिए आता है या तो आपका वीपीएन बंद हो या फिर आपकी यहाँ से लोकेशन पाकिस्तान हुई भी हो या कुछ भी हुई हो। अब इसको छोड़ दें। अच्छा, मैंने उधर स्पेसिफाई किया था कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन ना हो, ठीक है। अब ये देखें इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन नहीं है, मुझे यहीं से पता लग रहा है, फिर भी मैं इसका प्रोडक्ट को ओपन करूँगा। हम इन फ्यूचर डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें टेक्निक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें कि अमेज़ोन के ऊपर कैसे कैसे सिनेरियो चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बाय बॉक्स तो है, मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि बाय बॉक्स रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक नहीं किया था मैंने। अभी मैं आपको उसका भी चेक दिखा दूँगा। यहाँ पे FBA वाला बैठा है, क्योंकि हमने अनक्वालिफाइड को ऑल किया था पहली बात, और जो है आपका मैंने उसको भी यस किया था बाय बॉक्स FBA, यानी कि FBA भी हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखें ये FBA वाला बैठा है पहला। देन हम नीचे आ जाते हैं, ये अमेज़ोन बैठा है, बट अब यहाँ पे अमेज़ोन बैठा है, बट हम यहाँ पे देखते हैं, अगर गौर करते हैं यूज्ड वेरी गुड आता है। कुछ लोग इसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट वो नहीं निकल रही जिस हिसाब से हमने चेक लगाए हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, कोई भी टूल आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। तो हमने कभी भी टूल्स को अपना सारा कुछ नहीं समझना, हमने उसको एज अ हेल्पर रखना है, एज अ गाइड हमने उसको यूज़ करना है। हमने उसको एज अ प्रोफेशनल चीज़ नहीं यूज़ करना, हमने उसको सिर्फ गाइडेंस के लिए और अपनी जो है एनालिसिस उसको तेज़ रखने के लिए करना है। यानी कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिर्फ बाय बॉक्स देखता हूँ और मुझे चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। अब अगर यहाँ पे मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे तो न्यू प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली यूज्ड वाले गायब हो गए। अब ये देखें ये भी FBA बैठा है, ये FBA बैठा है, यानी कि सिर्फ 3 पर्सन्स ऐसे बैठे हैं जो इसको न्यू में सेल कर रहे हैं, बाकी सब इसको यूज्ड में सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज्ड में कैसे सेल कर सकते हैं, न्यू में कैसे सेल कर सकते हैं, ये काफ़ी आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें कि ये 31.99 का दे रहा है, ये दे रहा है 23.99 और ये दे रहा है 38.99। अब ये तीनों ही FBA बैठे हैं। अभी सिर्फ मैं आपको की बात बता रहा हूँ। हम इसको बंद करते हैं, हम कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये ओपन कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ओपन ए न्यू टैब। हम एक दो और ओपन कर लेते हैं यहाँ से, इसको कर लेते हैं, इसको भी न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। पहली प्रोडक्ट पे वापस जाते हैं, ये देखें इसके ऊपर भी FBA बैठा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि इसके ऊपर FBA भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है उसने मुझे 18,000 प्रोडक्ट्स का रिजल्ट दिखाया है कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपकी क्राइटेरिया पे बनी है, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ अपने चेक स्पेसिफाई किए ये चीज़ मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे यूज़ एक्सेप्टेबल लिखा रहा है, यहाँ पे भी अमेज़ोन बैठा है बट यूज्ड एक्सेप्टेबल। अब अगर हम इसके ऊपर न्यू का चेक लगाते हैं तो न्यू देखते हैं कितने लोग सेल कर रहे हैं इसको, सिर्फ 1 और 1 2,
2% इसको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर। इस पे भी पहले अमेज़ोन बैठा है, सॉरी FBA बैठा है, यहाँ पे मुझे देखने से पता लग गया। हम इसका बाय बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी FBA, यहाँ पे FBA, यानी कि सारे ही इसको न्यू सेल कर रहे हैं, अमेज़ोन यहाँ पे नहीं बैठा। अच्छा, ये थोड़ा सा हो गया एनालिसिस। अब मैं और भी प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं हम, इनको सबको क्लोज कर देते हैं। कीपा बहुत इजी टूल है। स्टार्टिंग में अगर आप इसके कुछ बेसिक्स देख लें, आपको वही 4-6 चेक्स हैं जो आपने हर दफ़ा यूज़ करने हैं। इस प्रोडक्ट के ऊपर भी आई थिंक FBA ही सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला भी FBA था। अब मुझे कैसे पता लगा, यहाँ से पता लग रहा है कि फर्स्ट पे टॉप पे बैठा है FBA वाला, वही 1% सेल कर रहा है। देखिए जो यहाँ पे होगा, जिसके पास बाय बॉक्स होगा, एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसकी प्राइस बाहर मेन पे यूज़ होगी, यानी कि यहाँ पे। अब यही पर्सन बाय बॉक्स विन करके बैठा है FBA वाला, तो इसी के पास बाय बॉक्स भी है और यही इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। जो भी बाय बॉक्स पे आएगा उसका नेम और उसकी जो है ना, जो उसको सेल कर रहा है और शिप कर रहा है, जो भी होगा वो FBA होगा या FBM होगा, वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा बैक पे कीपा के ऊपर, प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर आ जाते हैं। दोबारा से हमारा पेज रिफ़्रेश हो गया है। अब हम दोबारा से यहाँ पे 50,000 BSR लिखते हैं। यहाँ पे पहले मैंने किया था अमेज़ोन ऑटो स्टॉक, फिर हम अमेज़ोन को ऑटो स्टॉक कर देंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ें हैं, अब हमारे पास FBA के ही क्यों सेलर्स आ रहे थे। अब अगर मैं वहाँ पे, यानी कि मैं फुल नीचे आ जाऊँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि FBA बाय बॉक्स इज़ FBA, यानी कि बाय बॉक्स के अंदर FBA मैंने पहले रखा था यस, अब मैं इसको कर देता हूँ अगर नो, यानी कि उसके अंदर FBA नहीं होंगे। आपने देखा यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा बैक से आता हूँ, ऊपर स्टार्ट से आता हूँ। यहाँ पे मैंने BSR स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अमेज़ोन आउट स्टॉक कर दिया, देन मैं यहाँ पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट पे FBA हो ही ना कहीं दूर दूर तक भी, तो यहाँ से मैं ये 1 2 3 थर्ड चेक पे ही यहाँ पे न्यू थर्ड पार्टी FBA को भी आउट स्टॉक कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें एकदम प्रोडक्ट्स डाउन हो गई ऑटोमेटिकली। सेम यही क्राइटेरिया है अगर आपने FPM के लिए भी जाना है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट पे सिर्फ FPM हो, तो सेम ये क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि FBA आउट स्टॉक कर दी मैंने। और अगर मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट पे FBA ही हो, मेरे पास लिस्टिंग ही ऐसी है कि उसके ऊपर सिर्फ FBA ही हो, तो फिर मैं इसको थर्ड पार्टी FPM को भी आउट स्टॉक कर दूंगा यहाँ से। अगर मैं इसको आउट स्टॉक करता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक ये देखें ये प्रोडक्ट्स, अब इसमें 45,000 प्रोडक्ट्स रह गए, यानी कि अभी भी लिस्टिंग अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मिक्स लिस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि FBA भी आउट ऑफ स्टॉक हो और FPM भी आउट ऑफ स्टॉक हो, और ऊपर स्पेसिफाई किया कि अमेज़ोन भी आउट ऑफ स्टॉक हो, तो इसका मतलब बाय बॉक्स में कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि वहाँ पे मे भी सिर्फ प्राइवेट लेबल वाली लिस्टिंग आई हमारे पास, क्योंकि हमने हर चीज़ को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, अमेज़ोन को भी, FBA को भी और FPM को भी। ठीक है, तो हमारे पास लिस्टिंग ही प्राइवेट लेबल की आएगी, यानी कि वही पर्सन जिसकी प्रोडक्ट है वही सेल कर रहा है और वो वही बिज़नेस कर रहा है उसके ऊपर। अच्छा, मैं इसको अनटिक कर देता हूँ वापस। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ FPM की प्रोडक्ट्स निकलें। यहाँ पे सिर्फ मैंने FBA को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, यानी कि FBA को हमने पक्का फिनिश कर दिया। अब ये एक चेक आता है यहाँ पे बाय बॉक्स मैंने आपको बताया कि अगर हमें बाय बॉक्स चाहिए तो हम कोशिश करते हैं उसके अंदर अमेज़ोन ना हो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ये डिटेल्ड है, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कीपा पे ही बनाऊंगा। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बाय बॉक्स को आउट ऑफ स्टॉक करता हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास लिस्टिंग कौन सी आएगी, स्पेस्ट की लिस्टिंग आएगी। यहाँ से इसको मैं करता हूँ आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पे से तकरीबन 70,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, यानी कि बाय बॉक्स को आउट ऑफ स्टॉक करती है, इसका मतलब स्पेस्ट की लिस्टिंग रहेगी या प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग रहेगी। मैं इसके अंदर पेट सप्लाईज़ की कैटेगरी चूज़ करता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं 3400 के करीब प्रोडक्ट्स रहेगी। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, वापस को ऑल पे कर देता हूँ कि सारे हों, FBA भी हो और FPM भी हो। अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर FPM वाले ही हों, यानी कि ड्रॉप शिपर्स ही बैठे हों, मैंने वो लिस्टिंग निकालनी है। तो मैं इसके अंदर बाय बॉक्सेस FBA को नो कर दूँगा, यानी कि FBA नहीं है, उसके अंदर नहीं होना चाहिए, अनक्वालिफाइड। अब ऊपर मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरे पास जो बाय बॉक्स है वो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, मगर आउट ऑफ स्टॉक आने से पहले यहाँ पे मुझे एक दफ़ा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं, अगर वो कहता है कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, अगर मैं उसको कहता हूँ
कि यस, तो इसका मतलब बाई बॉक्स वाली लिस्टिंग दूर दूर तक ख़त्म हो गई। देन उसके ऊपर से FPA वाले ख़त्म हो गए, क्योंकि ऊपर भी मैंने स्पेसिफाई किया कि FPA भी ना हो, और यहाँ पे भी स्पेसिफाई किया कि FPA ना हो, थर्ड पार्टी भी ना हो और मेन FPA भी ना हो। अब यहाँ पे देखना अनक्वालिफाइड को यस कर दी, यानी कि स्प्रेस की लिस्टिंग है। वेरिएशंस, अब मैं इसको नो करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 87 प्रोडक्ट्स रह गई। ऐसी प्रोडक्ट्स कि जिसके ऊपर FPA ना हो, जिसके ऊपर अमेज़ॉन ना हो, जिसका बाई बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक हो, जो स्प्रेस की लिस्टिंग हो और उसके ऊपर कोई वेरिएशंस ना हो, और मेरे पास प्रोडक्ट्स रह गई 87। अब इनको ओपन करते हैं, फाइंड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, मैं अपनी प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन कर देते हैं हम, ओपन इन न्यू टैब। अब मेरे पास प्रोडक्ट सिर्फ FPA, अब देखें मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया कि मेरे पास FPA की प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी और बाई बॉक्स भी नहीं आएगा, यानी कि स्प्रेस लिस्टिंग। यह आ गई आपके पास स्प्रेस लिस्टिंग। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, यानी कि ऑल बाइंग ऑप्शंस मेरे पास कितने बंदे इसके ऊपर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, हम स्टार्ट से देखते हैं। ये देखें, पहली बात तो बाई बॉक्स नहीं है, दूसरी बात फर्स्ट ड्रॉप शिपर है FPM, सेकेंड FPM, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 5 पर्सन इसके ऊपर बैठे हैं और एक भी FPA नहीं है। हमने क्योंकि वहाँ पे FPA को भी नो कर दिया, बाई बॉक्स FPA को नो भी कर दिया, और हमने थर्ड पार्टी FPA को भी नो कर दिया, यानी कि एक मेन FPA भी कोई ना बैठा हो और थर्ड पार्टी भी जिसके पास ड्रॉप शिपिंग का भी काम कर रहा है, वो भी अगर किसी एक दो प्रोडक्ट्स पे FPA कर रहा है तो वो भी ना हो इस प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि मेन अक्सर ऐसे होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद भी इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठे होते हैं। तो हमने दोनों चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी। ये देखिए, पहला FPM, दूसरा FPM, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि 5 FPM आ गए मेरे पास। मैं कोई और प्रोडक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ। आपको क्राइटेरिया नहीं समझ आएगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लें, आपको क्राइटेरिया समझ आ जाएगा कि किस क्राइटेरिया पे मैंने FPM की निकालनी है, किस क्राइटेरिया पे FPA की निकालनी है। मैं इसको भी ओपन इन न्यू टाइप कर लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे भी देखें स्प्रेस की लिस्टिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने वहाँ पे स्पेसिफाई करना है, और एक जगह नहीं। अगर मैं सिर्फ बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड को येस कर दूंगा और ऊपर FPA जो थर्ड पार्टी FPA उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं करूँगा, तो इसका मतलब है मेरे पास फिर भी लिस्टिंग के अंदर फिर भी गुंजाइश होती है कि शायद कोई ना कोई FPA वाला निकल आए। बट अगर मैं ऊपर भी FPA थर्ड पार्टी को आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूँ और नीचे भी अनक्वालिफाइड को येस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है, और और जो है आपके पास FPA उसको भी नो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं कि आपके पास एक भी FPA निकले। अब ये देखिए, इस लिस्टिंग में एक FPM, दूसरा FPM, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि 6 पर्सन बैठे हैं और सारे ही ड्रॉप शिपर्स हैं, या आप कह लें FPM कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, तो कीपा इतना डिफ़िकल्ट टूल नहीं है, आपने सिर्फ चेक से अप्लाई करना है और आपके पास आपकी प्रोडक्ट आ जानी है। आप देखें, जैसे मैंने प्रोडक्ट ओपन किया था, इसका BSR उसने 318 दिखाया, हालांकि मैंने 50,000 लगाया था कि अंडर 50,000 के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। उसने 1 से लेके 50,000 के दरमियान जो मेरी क्राइटेरिया से 87 प्रोडक्ट्स मैच कर रही थी, वो उसने मुझे निकाल के दे दी। मैं अगली प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेते हैं, अगली प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेते हैं, हम लोग दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे भी आ गई ये प्रोडक्ट। अब ये देखिए, करंटली नॉट अवेलेबल, इसके ऊपर कोई इशू चल रहा होगा प्रोडक्ट के ऊपर, या प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होगी या कोई भी इशू होगा, तो ये इस पर करंटली अनअवेलेबल आ रहा है। अब अगर इस प्रोडक्ट के बाद जाते हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी दो पर्सन इसके ऊपर बैठे हैं, दोनों ही FPM कर रहे हैं। अभी हमारे पास मिक्स लिस्टिंग निकल रही है। अच्छा, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं दोबारा और कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। यानी कि आपके पास अगर आप चेक्स बहुत अच्छे लगाते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे चेक्स लगाए हैं, तो आपको पता है कि आपके पास वही प्रोडक्ट निकलेगी जो आप चाहते हैं। अब देखें, इतनी सारी प्रोडक्ट्स के अंदर से 1.5-2 करोड़ प्रोडक्ट्स के अंदर से मुझे सिर्फ 87 प्रोडक्ट्स मिली। क्यों? क्योंकि मैंने अपने चेक्स लगाए हैं। अब इस प्रोडक्ट पे एक ही पर्सन बैठा है और ये भी FPM कर रहा है, न्यू अकाउंट है, आप ये देखें 2 रेटिंग है, और इस प्रोडक्ट के ऊपर ये FPM कर रहा है। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं अपने कीपा के ऊपर। हम कीपा के ऊपर दोबारा चेक्स अप्लाई करते हैं और इस दफ़ा डिफरेंट चेक्स अप्लाई करते हैं, या हम डायरेक्टली एक्सटेंशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और कीपा हमारा दोबारा ओपन हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं हम लोग। आपने सब में पहले ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो .com या .c या .uk आ रहा होता है, वो हमने चेक करना है कि सब में पहले कौन सा सर्वर है। उसके बाद हमने हंटिंग शुरू करनी है।
सॉरी, मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ी थी, देंगे एक सेकेंड। हाँ जी, अब रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद अब मैं दोबारा आ जाता हूँ इसके ऊपर। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेंथी होगी, बट आप देख लेंगे गौर से तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको 50,000 दोबारा करता हूँ, अमेज़ॉन ऑटो स्टॉक कर देता हूँ। मेरा काम अमेज़ॉन से नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ FBA की ही लिस्टिंग निकले। मैं क्या करूँगा, यहाँ से FBA के नीचे, थर्ड पार्टी FBA के नीचे आ रहा है न्यू थर्ड पार्टी FPM। अब मैं करूँगा FPM को आउटो स्टॉक। इसको मैंने आउटो स्टॉक कर दिया। मैं फिर से थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मैं बाई बॉक्स को भी आउट स्टॉक कर देता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट हो कि बाई बॉक्स भी ना हो, या चले इस पर कर देते हैं बाई बॉक्स, इसको इन स्टॉक रहने देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है, हर किसी के चेक्स डिफरेंट है। हम दोबारा बेड सप्लाईज के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे चले होम एंड किचन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमने अपना क्राइटेरिया, हर पर्सन का अपना होता है। मैं किसी क्राइटेरिया पे हंट करूँगा, कोई किसी क्राइटेरिया पे जाएगा, तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग होता है। अब यहाँ पे बाई बॉक्स FBA, यानी कि अभी हमने जो लिस्टिंग निकाली थी वो FPM की ली थी, तो हमने यहाँ पे FPA को किया था नो, यानी कि मुझे उसके ऊपर FPA नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मुझे FPA चाहिए, तो मैं इसको येस कर दूँगा। अब लिस्टिंग को दोबारा पूछ रहा है कि स्पेस्ट हो या बाई बॉक्स। आपने अनक्वालिफाइड का सिंपल सा मतलब ये रखना है कि लिस्टिंग जो है आपकी स्पेस्ट हो या बाई बॉक्स हो, तो आपने इसको कर देना है येस, यानी कि आपको स्पेस्ट की लिस्टिंग चाहिए। अब यहाँ पे 0 प्रोडक्ट्स इसलिए दिखा रहा है कि कई दफ़ा प्रोडक्ट आपने चेक्स ऐसे लगाए होते हैं कि आपको जो है आपने स्पेसिफाई चेक्स ऐसे कर दिए हैं कि उस तरह की लिस्टिंग यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं इसको करता हूँ ऑल, और यहाँ पे से वेरिएशंस ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं वापस बैक आऊँ, ऊपर आऊँ, ऊपर ऊपर ऊपर, तो यहाँ पे मैंने इसको अमेज़ॉन को भी आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी FPM को भी आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कर लें, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ थर्ड पार्टी FPM को भी, और यहाँ पे बट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि अमेज़ॉन उसके ऊपर सिर्फ FPA बैठा हो। अब मैं अनक्वालिफाइड को यस करके देखता हूँ, तब भी 0 प्रोडक्ट्स, क्योंकि उस तरह की लिस्टिंग अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं ऑल रखता हूँ, यानी कि स्पेस की लिस्टिंग भी होगी और बाई बॉक्स की भी होगी। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास सिर्फ बाई बॉक्स की लिस्टिंग होगी जिसके अंदर FPA बैठा होगा। फिलहाल मैं इसको ऑल रहने देता हूँ, दोबारा फाइंड करते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये वही पहले वाली प्रोडक्ट आ रही है। कई दफ़ा एक सेम प्रोडक्ट दोबारा आ जाती है क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पेसिफाई प्रॉपर नहीं किया। हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, उसके बाद कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है। आई थिंक ये पहले भी हमने ओपन की थी शायद। इसको भी हम न्यू टैप कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ FPM के पर्सनस निकलेंगे, क्योंकि हमने जब सब में पहले ही हंटिंग की थी इसके ऊपर, यानी कि हमने जो बेसिक देखा था उसके ऊपर भी यही प्रोडक्ट निकली थी, क्योंकि उसके ऊपर अमेज़ॉन था और इसके ऊपर FPA था। अब अमेज़ॉन क्यों था, क्योंकि वो यूज़ में सेल कर रहा है। अगर हम यहाँ पे दोबारा न्यू के फ़िल्टर लगाएं तो यहाँ पे सिर्फ FPA वाले ही रह जाते हैं। यहाँ देखें, ये साथ ही चेंज हो गए। यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन हमारे पास न्यू के अलावा, यानी कि ये देखें न्यू FPA और ये भी न्यू में सेल कर रहे हैं, यानी कि टोटल 2 नीचे बैठे हैं और एक बाई बॉक्स के ऊपर बैठा है। सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं हम वापस। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट को भी ओपन करते हैं हम, और इस प्रोडक्ट के ऊपर भी पहला FPA बैठा है, फिर FPA बैठा है, फिर FPA और फिर FPA, यानी कि हमने जितना स्पेसिफाई करते जाएंगे चीज़ को, उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट्स निकलते जाएंगे, जिस कैटेगरी में जिस तरीके में हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे दोबारा आ रही है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक प्रोडक्ट की काफ़ी सारी लिस्टिंग हुई होती है। किसी के ऊपर अमेज़ॉन होता है, किसी के ऊपर नहीं होता, कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्पेस्ट होती है, कुछ भी होता है। अब यहाँ पर मैं अगर कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं और थोड़ा सा नीचे इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी FPA बैठा है पहला, क्योंकि मुझे यहीं से पता लग जाता है, अंदाज़ा हो जाता है एक। हम इसका बाई बॉक्स ओपन करें, जिसको आप भूल जाइए, ये भी एक टूल्स है। हम सॉरी एक्सटेंशन है, हम काफ़ी सारी एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। यहाँ पे आ रहा है आपका अमेज़ॉन FPA, फिर FPA, फिर FPA और एंड में फिर 2 FPA बैठे हैं। हमने जैसे जैसे स्पेसिफाई करना है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्ट्स आती जाएगी। इस पर भी FPA बैठा है, सॉरी इस पर प्राइवेट लेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाई बॉक्स नहीं है, ठीक है। यही पर्सन और यही सेल कर रहा है, मे बी इसकी अपना प्राइवेट लेबल हो, ये प्रोडक्ट है, ये खुद ही इसको सेल कर रहा हो, ठीक है। तो हम वापस कीपा पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट फाइंडर पे आ गया। आपने यहीं से प्रोडक्ट के चेक्स चेंज करने थे तो आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पुराने वाले चेक्स पे आ जाएंगे, आप उन्हीं को एडिट कर सकते हैं।
तो ये है थोड़ा सा एक डिटेल रिव्यू कीपा के बारे में। मैं फिर से एक वीडियो इसके ऊपर दोबारा बना दूंगा एक अलग क्राइटेरिया पे, जो मेरा अपना क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पे मैं हंट करता हूँ कि उसके ऊपर FBM भी हो, FPA भी हो, बट FPA इतने ऐसे इतने होने चाहिए। तो वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। आपके पास इसके अंदर मल्टीपल चेक्स हैं। यहाँ पे न्यू है, न्यू थर्ड पार्टी, FPM है, FPA, यूज्ड में आप आउट ऑफ स्टॉक करना चाहते हैं या नहीं। जैसे अभी हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर यूज्ड भी आ रहा था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास यूज्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर हम यहीं पे स्पेसिफाई कर देंगे ये यूज्ड भी आउट ऑफ स्टॉक हो यहाँ पे, तो वो भी प्रोडक्ट ऐसे ही ओपन करेगा कि यूज्ड भी नहीं होगी इसके ऊपर प्रोडक्ट कोई भी। अब मैं यहाँ पे और आ जाता हूँ नीचे, रिफर्मिश्ड है, बाय बॉक्स। यूज्ड को आउट ऑफ स्टॉक करेंगे तो ये सब आउट ऑफ स्टॉक खुद ही हो जाएंगे। यूज़ लाइक न्यू, वेरी गुड, इन सबको रहने देंगे, हम छोड़ देंगे इनके ऊपर। और हम फिर से नीचे आ जाएंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेन चीज़ है आपकी, यहाँ पे स्पेसिफाई आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह से ही आपके पास प्रोडक्ट निकलने हैं। क्योंकि हम जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे, अगर FPA के लिए निकाल रहे थे, तो अगर हम इसको करते थे अनक्वालिफाइड को येस, तो ऑटोमेटिकली 0 प्रोडक्ट्स रह जाती थी। तो हमने ये सब चेक्स वेरी करते हैं आपके। तो आपने सब चेक्स को मर्ज करना है, और मर्ज करके भी आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको कैसे सिनेरियो पे चाहिए। तो मैं आपके लिए दोबारा इस प्रोडक्ट के ऊपर इस कीपा के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको कीपा के ऊपर दोबारा मिल जाएगी, थोड़ा डिटेल और ओवरव्यू मिल जाएगा आपको सीखने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डिस्कशन करनी हो किसी भी चीज़ के बारे में, मैंने एक वीडियो छोटी सी और डाल दी अपने स्किल्स के बारे में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अमेज़ोन है, शॉपिफाई है, SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, फ़ोटो लोगो डिज़ाइनिंग है, और वीडियो एडिटिंग वगैरह। ये सब स्किल्स हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं इसकी। तो अगर किसी ने कांटेक्ट भी करना हो तो मुझे इनबॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।